साल 2024 भाई कुछ भी कहो, दिस ईयर इज रियली फुल ऑफ स्कैम्स। अभी साल के 6 महीने भी पूरे नहीं हुए एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, द दिल्ली लीकर स्कैम, द पेटीएम फाइनेंशियल स्कैम एंड द मोस्ट रिसेंट वन नीट यूजी स्कैम। अब रुको, मुझे पता है कि इस नीट का नाम सुनते ही तुम इस वीडियो को स्किप करने वाले हो, क्योंकि इस 15 दिन के अंतराल में तुमने इस पे सैकड़ों की तादाद में वीडियोस देख रखा होगा। तो विश्वास करो, आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे नीट यूजी, सॉरी, मगर हम भले ही आज स्पेसिफिकली नीट की बात न करें, पर इससे जुड़े उस समस्या पे बात जरूर करेंगे जिस पे सैकड़ों की संख्या में वीडियोस नहीं बनाएंगे। बात उस मुद्दे पे करेंगे जो पिछले कुछ सालों में एक सामाजिक कैंसर का रूप धारण कर चुकी है, जिसकी भनक तक कई लोगों को नहीं। बात उस मुद्दे पे करेंगे जिसने लाखों जिंदगियों को अपना सपना जीने से रोका, सालों से चलती आ रही द पेपर लीक स्कैम इन इंडिया। नीट पेपर लीक का मुद्दा पॉपुलर इसलिए हो पाया क्योंकि इस पर सही समय पर सही लोगों ने आगे आकर आवाज उठाई। सही समय पर हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे और सबसे महत्वपूर्ण कि सही समय पर इस मुद्दे को मीडिया अटेंशन दी गई, जिसके कारण आज ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जाने में सफल हो पाए। मगर ये पेपर लीक का मुद्दा इस देश के लिए कोई नई बात नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 सालों में पूरे 15 स्टेट्स को मिलाकर 41 पेपर लीक्स के मामले देखने को मिले हैं, which affected 1.4 crore of job seekers who had applied for over 1 lakh vacancies. अगर द ट्रिब्यून के इस रिपोर्ट के माने तो 2015 के बाद से यह आंकड़ा 50 पेपर लीक्स का है। इसी रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2015 से 2023 के बीच में सिर्फ राजस्थान में 14 बार अलग अलग एग्जाम्स में पेपर लीक्स देखने को मिले। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो ये रहा वो सारे एग्जाम्स का लिस्ट जिसमें कि पेपर लीक देखने को मिला था और जिसके कारण इन एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया। अब मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने वाले कई लोगों को ये लग रहा हो कि भाई पेपर लीक कौन सा बड़ा मुद्दा है? एग्जाम ही कैंसिल होगा और एक बार हो जाएगा, उसमें क्या है? ये तो फायदे वाला बात हुआ बच्चों के लिए। और आखिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोगों ने तो चीटिंग ही किया ना, लेकिन ये कोई क्राइम थोड़ी ना है। और अगर है तो भाई इस हिसाब से तो पूरी दुनिया क्रिमिनल है। तो बात तुम्हारी सही भी है, क्योंकि मकाबे के इस सर्वे के हिसाब से लगभग 64% बच्चों ने ये एडमिट किया है कि उन्होंने कभी ना कभी तो किसी ना किसी एग्जाम में चीटिंग जरूर किया था। तुमने भी किया होगा, सिवाय मुझे छोड़ के, क्योंकि मैंने कभी चीटिंग नहीं की। मैं दूध का धोला था, लोमड़ी के दूध। वेल, जोक्स अपार्ट, मगर ये कहना गलत है कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसे एड्रेस किया जाए। कैसे? अब मैं समझाता हूँ। तो देखो, इस देश में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसलिए करवाई जाती है ताकि ये निश्चित किया जा सके कि जो भी बच्चा काबिल हो, हक उसे ही मिले। मगर इन सारे पब्लिक एग्जाम्स के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि हकदारों की जगह ही बड़ी कम बनाई गई। किसी भी पद के लिए वैकेंसी मुट्ठी भर की ही निकाली जाती है, मगर उस वैकेंसी की हक की लड़ाई लड़ने के लिए लाखों की भीड़ तैयार है। जैसे 2018 की इस न्यूज को देखो, जब 93,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने सिर्फ 62 वैकेंसी वाले पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जिसमें कि 50,000 से भी ज्यादा ग्रेजुएट्स, 28,000 से भी ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स और 3700 के करीब पीएचडी के कैंडिडेट्स भी शामिल थे। मगर पूछो कि इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या थी, तो वो थी सिर्फ 5th क्लास पास आउट। मगर ये तो बस एक एग्जाम्पल था तुम्हें ये समझाने के लिए कि आखिर सरकारी जॉब मार्केट में हालत कितनी खराब है। इसी एग्जाम्पल से हमें ये भी पता लगता है कि आखिर एक जॉब को पाने के लिए लोगों में इतना डेस्परेशन है इस देश में कि उनके लिए उनकी क्वालिफिकेशन तक मैटर नहीं करती। हमारे देश में सरकारी नौकरी को एक ऐसा दर्जा दिया गया है कि भाई अगर एक बार लग जाए तो जिंदगी सेट है। इन एग्जाम्स में बैठने वाले मेजॉरिटी लोग इतने खराब फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं कि फेल होना उनके लिए एक ऑप्शन ही नहीं है। मगर पेपर लीक की समस्या की वजह से इन लोगों को फेल होने तक का मौका नहीं मिलता। सीधा सीधा एक चेन समझो कि तुम एक गरीब परिवार से आते हो जहां तुम्हारे पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं। तुम्हारी गरीबी मिटाने के लिए तुम्हें यह बताया गया कि भाई सरकारी नौकरी लग जाए तो क्या ही कहने, और इसी कहना को मानकर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे हर खर्चे को उठाने का जिम्मा लिया। तुमने इस खर्चे पे गुजारा करके अपनी तैयारी की शुरुआत करी इस निष्ठा के साथ कि तुम इस एग्जाम को क्रैक करके अपनी गरीबी को मिटा दोगे, और दिन रात मेहनत करके अपनी रातों की नींद चुरा के लगभग 1 साल की कठिन परिश्रम के बाद तुम परीक्षा में बैठते हो, जहां तुम्हें ये बताया जाता है कि पेपर लीक हो चुका है और एग्जाम अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिए। तो तुम सोचो कि तुम्हें मौका भी नहीं दिया गया ये जानने के लिए कि तुम वाकई में हकदार थे भी या नहीं। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये वाकई में सच्चाई है इस देश की। जरा देखो इस वीडियो को। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक।
मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। लेकिन इम्तिहान नहीं हुआ। इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक हो गई। इम्तिहान तो होती है, लेकिन किसकी होती है? जब एग्ज़ाम होने से 2 दिन पहले क्वेश्चन को रटा दिया जाता है सर, 20 से 25 लाख में बेच दिया जाता है सर। और हम जैसे गरीब छात्र फॉर्म भरने और किताब लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो हम लोग तो 25 लाख और 20 लाख कहाँ से दे पाएंगे सर? बताओ, 2016 से 2024 आ गया, लेकिन अभी भी सेम एग्जाम इनका रद्द हो गया। मतलब मैं क्लास 10 से कॉलेज ग्रेजुएट हो गया, पर इनका एक एग्जाम नहीं करा पाई सरकार। और यहाँ सरकार से मेरा तात्पर्य है सारी सरकारों से। बट मत जाना आपस में दो भागों में बेवकूफों की तरह। अब तुम्हारा सवाल होगा कि आखिर क्या फायदा मिलता है यार लोगों को ये पेपर वेपर लीक करवा के? तो मैं बताऊं भाई, बहुत फायदा मिलता है। जैसे कि ये देखो, व्यापम स्कैम, जिसे भारत के इतिहास में सबसे बड़ा पेपर लीक का स्कैंडल माना जाता है, जिस पे अलग से एक डिटेल्ड वीडियो तो छोड़ो, पूरी की पूरी वेब सीरीज बनाई जा सकती है। उसमें ये पाया गया था कि बच्चों से पर पेपर के लिए 5 लाख से 50 लाख रुपया मांगे गए थे। क्या कहते हो, शामिल हो जाएगा? हाँ, वैसे भी सरकार क्या ही कर रही है, सोचना भी मत। क्योंकि इसी साल फरवरी में पास किए गए द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, यानी कि एंटी चीटिंग लॉ के तहत अगर कोई भी व्यक्ति इन सब में से कुछ भी करता पकड़ा गया तो बउआ बस 10 साल का जेल और 1 करोड़ रुपया फाइन है। तो समझ लो जरा बिजनेस। लेकिन क्या फायदा, तुम और मैं नहीं कर रहे हैं तो क्या हो? सच्चाई तो यही है कि बिजनेस करने वाले तो बिजनेस कर ही रहे, फिर चाहे सरकार कितना भी लॉ बना ले। असल में तो जरूरी है इस पूरे सिस्टम में जांच की, जरूरी है इस पूरे सिस्टम में बदलाव की, और सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि सही लोगों को क्वेश्चन पेपर की एक्सेसिबिलिटी हो। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पेपर लीक की शुरुआत सही हो जाती है। तो जब टॉप के ऑफिशियल से चोर हैं, तो फिर एक मामूली से बच्चे को गाली क्यों दे? सीधी सी बात है, अगर आपने धंधा शुरू किया है तो कस्टमर्स तो आएंगे। बस प्रॉब्लम इस धंधे के साथ ये है कि आप तो करोड़पति बन जाएंगे, मगर करोड़ों की संख्या में युवा रोडपति ही रह जाएंगे।